सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षक व कर्मियों की समस्याओं को निस्तारित कराने के लिए बड़ी पहल की है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति शिक्षक व कार्मिक संगठनों ने वार्ता करके उनकी मांगों व समस्याओं को जल्द निपटारा करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2014 के पहले किसान आत्महत्या को मजबूर थे, खेती किसानी से पिंड छुड़ा रहे थे। अब उनके चेहरे पर खुशहाली दिख रही है। आज पीएम मोदी के प्रयासों से किसानों को लागत का 1.5-2 गुना समर्थन मूल्य मिल रहा है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत गांवों में क्लस्टर अप्रोच की सफलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार 1 नवंबर से क्लस्टर अप्रोच 2.0 की शुरुआत कर रही है। दूसरी डोज की रफ्तार बढ़ाने के लिए टीकाकरण की व्यवस्थाएं फिक्स बूथ क्लस्टर अप्रोच मेगा वैक्सीनेशन डे पहले से ही तरह लागू रहेंगे। करवा चौथ पर लखनऊ के नारी बंदी निकेतन में भी महिलाओं ने अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत रखा। यहाँ 10 साल से लेकर आजीवन कारावास और फांसी जैसी लंबी अवधि की सजा से सजायाफ्ता महिलाएं ही रखती हैं। डेंगू के प्रकोप से राजधानी वासी त्रस्त हैं। अब तक 800 से अधिक एलाइजा पॉजिटिव डेंगू मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं संदिग्ध डेंगू बुखार से ग्रस्त हजारों की संख्या में मरीज विभिन्न अस्पतालों की इमरजेंसी से लेकर वार्डों और ओपीडी आईपीडी तक भरे पड़े हैं। गोमती नगर स्थित नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज की ओपीडी भी डेंगू मरीजों व बुखार के अन्य मरीजों से फुल चल रही है। प्रयागराज में भाजपा नेता सुमन गोस्वामी का रविवार सुबह डेंगू से मौत हो गई। उनका इलाज रेलवे हॉस्पिटल में पिछले कई दिनों से चल रहा था। उनके निधन पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी शोक व्यक्त किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के भाई और समाजसेवी पंकज मोदी रविवार देर शाम को चित्रकूट पहुंचे। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही धनबल और बाहुबल जुटाने में नेता और अपराधी लग गए। डिमांड पर लाए गए असहला तस्कर से पूछताछ में इसका खुलासा किया गया। उसने बताया कि अमेठी के एक नेता को प्रतिबंधित बोर के पिस्टल और कारतूस सप्लाई करने थे, लेकिन मुखबिर के चलते पुलिस ने पहले ही झकरकटी बस अड्डे से दबोच लिया था। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। सनातन विचार मंच की ओर से सूरजदन के आयोजित विप्र महापंचायत में प्रदेश के कानपुर मंत्री और ऊर्जा मंत्री के सामने भाजपा नेता ने जमकर हंगामा किया। भाजपा नेता ने मंच पर चढ़कर मंत्री के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया। बाद में भाजपा नेता को समझा बुझाकर शांत कराया गया। मथुराफरा टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे किसान, टोल कर्मियों किसानों के बीच हुई नोकझोंक। अस्थि कलश को लेकर टोल पर ही धरने पर बैठे किसान। दिल्ली आगरा हाईवे पर वाहनों की लगी लंबी लंबी कतार। लखीमपुर के किसानों का अस्थि कलश लेकर जा रहे थे किसान। टोल कर्मियों द्वारा की गई बदसलूकी पर कार्रवाई की कर रहे मांग। आगरा में प्रसपा नेता नितिन कोहली ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। पुलिस कस्टडी में सफाई कर्मी अरुण की हुई थी मौत। नितिन ने शिवपाल यादव से परिवार को फोन पे कराई बात। शिवपाल ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का दिया भरोसा। खबर मुरादाबाद से, जहां रामपुर दोराहा स्थित ग्रीन लाइफ हेल्थ केयर हॉस्पिटल में कुछ अज्ञात युवकों द्वारा हॉस्पिटल स्टाफ के सुहेल पर धारदार हथियार से हमला किया। वहीं डॉक्टर तारिक अहमद ने बताया कि सुहेल हॉस्पिटल में 4 साल से काम करता है। संडे का दिन है तो हम लोग तो वहाँ रहते नहीं है। ये हमारे इंचार्ज हैं वहाँ के, मेरे नर्सिंग होम की ग्रीन लाइफ हेल्थ केयर के। तो ये वहाँ थे, कुछ अननोन लड़के आए बाइकों से और उन्होंने इसके साथ में आकर के मारा पीटी करी, बहुत ज़्यादा लाठी डंडे और सब किया। उसके बाद में जब ये चीखा चिल्लाया तो आस पड़ोस से कुछ लोग जब आते दिखाई दिए तो इसको धमकी दे करके वहाँ से वो भाग गए। ये उनको पहचानता नहीं है, लेकिन मैटर के पता लगा है कोई वहाँ की स्टाफ है मेरी काम करने वाली, उसको परेशान करते थे रास्ते में। इसने एक बार उनसे मना कर दिया था तो ये लोग उसको मार करके गए, लेकिन ये पहचानता नहीं है उनको। खबर बुलंदशहर से, जहां शिकारपुर पुलिस ने दुकान पर छापा मार पकड़ी अवैध आतिशबाजी। वहीं प्रतिबंधित के बावजूद दीपावली पर बेची जानी थी आतिशबाजी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई। भारी मात्रा में पकड़ी गई आतिशबाजी की कीमत बताई जा रही है लाखों रुपए। आरोपी बिनामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर बांदा से, जहां भाजपा नेता के पुत्र की हत्याकांड को लेकर जन आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं पुलिस की हीला हवाली के चलते हत्याकांड का खुलासा न होने पर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। अमन त्रिपाठी की हत्या को हुए लगभग 1 सप्ताह से अधिक का समय हो गया है। प्रशासन के द्वारा लगातार गुमराह किया जा रहा है। कभी कहते हैं कि एसआईटी की टीम का गठन किया गया है, जबकि सभी को पता है कि एसआईटी टीम का गठन शासन स्तर पर ही किया जा सकता है। तो शासन और प्रशासन लगातार परिजनों को गुमराह कर रहा है। जब तक न्यायिक जांच या सीबीआई जांच के आदेश नहीं हो जाते हैं,
तब तक हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे। आज हम लोग मौन जुलूस निकाला है और प्रशासन को ये आगाह किया है कि बांदा की जनता इस लड़ाई में आर पार की लड़ने को तैयार रहेगी। खबर बांदा से, जहां मटर बेचने आ रहे किसान की सड़क हादसे में मौत हो गई। आनंद फानन में उसे उठाकर उपचार के लिए जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। वहां चिकित्सकों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी में रख दिया गया है। व्यक्ति विकराल अवस्था में लाया गया है और इसके परिजन बता रहे हैं कि ऑटो में बैठा था, उसमें ऑटो पलट गया है, उससे घटना हुई है और जिससे इसकी मौत हुई है। बॉडी को पोस्टमार्टम करवाए के कहा जा रहा है और उसके बाद सही तथ्य पता चलेगा कि इसकी मौत कैसे हुई। खबर जौनपुर से, जहां पिछड़ा दलित विकास महासंघ का आयोजन सफल रहा। 10,000 से अधिक भीड़ दिखी। सारी जनता में बड़ा उत्साह रहा। सभी ने अपना समर्थन दिया। आने वाले चुनाव में जिस तरह से जनता में उत्साह से साबित होता है कि आगामी चुनाव जो होगा, माननीय अखिलेश जी की दिशा निर्देश में हम सभी लोग काम करेंगे। देखिए, पिछड़ा दलित विकास महासंघ इस समय पूरे भारत के 7 राज्यों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए पिछड़े, दलित, शोषित इन सभी के खिलाफ हो रहे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हिंदुस्तान के 7 राज्यों में अपने मिशन पे ये संगठन काम कर रहा है। खबर बांदा से, जहां रंगदारी वसूलने को लेकर दुकानदारों ने गुंडों और माफियाओं से अपनी जान बचाव को लेकर कमिश्नर और आईजी से गुहार लगाई है। वहीं हमीरपुर जिले के मौदहा में वक्फ बोर्ड की बनी दुकानों और दुकानदारों का है। वक्फ बोर्ड 81 से हमारी दुकानें हैं मौदहा में वक्फ बोर्ड की, और हमारी समस्या ये है कि वो हमसे रंगदारी मांग रहे हैं 3-3 लाख रुपए के। किनके द्वारा रंगदारी मांगी जा रही है? जो विपक्ष पार्टी है, जो मतलब नई कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी के सदस्य मांग रहे हैं और कह रहे हैं 3 लाख रुपए दो वरना दुकान खाली करो। हम 2009 से वहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी रसीदें पूरी एक एक करके हैं हमारे पास। हमारा कब्जा भी उन दुकानों में है 9 साल, 10, 11 साल, 12 साल से। खबर झांसी से, जहां मध्य प्रदेश से झांसी आकर गैंग को सक्रिय करते हुए अपराध को अंजाम दिया जा रहा था। लल्लुआ गांव, उन्नाव, बालाजी मध्य प्रदेश के रहने वाले कुछ व्यक्ति गैंग बनाकर जिले के थाना बड़ा गांव क्षेत्र के चिरगांव के आसपास अपराध कर रहे थे। झांसी महोदय के नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। कार्रवाई के क्रम में ज्ञात हुआ कि जी के कार्यकाल में 16 मेडिकल शुरू हो चुके हैं और 30 नए मेडिकल कॉलेजों पर तेजी से काम चल रहा है। रायबरेली और गोरखपुर में बन रहे एम्स तो यूपी के लिए एक प्रकार से बोनस है। भाई और बहनों, मेडिकल कॉलेज सिर्फ बेहतर इलाज नहीं देते, बल्कि नए डॉक्टर, नए पैरामेडिक्स का